डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश आज हमारा 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम खबर की। आज हम आपको बताएंगे देश भर में तमाम जगहों पर मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, लेकिन शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों से। तो 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। सर्द हवाओं को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश को लेकर, क्या बड़ी खबर है, कहीं कहीं शीतलहर चलने की उम्मीद है। तो हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर चलने की संभावनाएं बताई गई हैं। मौसम के नजर बना के रखें, सावधान रहें। राजस्थान की बात करें, कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने का अनुमान है। राजस्थान के भी कई हिस्सों में सर्द हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। साथ ही बात कर लें बिहार की। बिहार में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। घने कोहरे को लेकर बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। बात करें उड़ीसा की, कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार हैं। उड़ीसा के कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। तो मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे सर्द अपडेट के बारे में। किस राज्य में सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, जान लेते हैं। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग रंगों से अलग अलग राज्यों को इसमें दर्शाया गया है और अलग अलग रंग अलग अलग संकेत जाहिर कर रहे हैं। तो जान लेते हैं क्या अलर्ट है, कहां सावधान रहना है, कहां आपको नजर बना के रखनी है। शुरुआत करते हैं कुछ खास राज्यों से जहां पर आप नजर बना के रखें। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में नजर बना के रखने को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। काफी ठंडी हवाएं चलेंगी, सर्द हवाएं चलेंगी। उत्तराखंड में भी नजर बना के रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाए रहने को संकेत जारी किए गए हैं। तो आप यहां पर नजर बना के रखें। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाए रहने को संभावना है। यहां पर नजर बना के रखें। उड़ीसा या बिहार की बात करें, यहां पर भी आप नजर बना के रखें। यहां पर भी कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाए रहने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो इन तमाम राज्यों के अंदर आप नजर बना के रखें। बाकी किसी राज्य में फिलहाल अभी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, तो यहां पर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। तो सर्दी अपडेट को लेकर ये कुछ खास जानकारी है, कुछ खास राज्यों को लेकर यहां पर आप नजर बना के रखें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर देश के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या कुछ संभावना है, यह हम जानेंगे मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। कहां पर ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसकी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। यहां पर बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए। हिमाचल प्रदेश में बरसात के कोई संकेत फिलहाल जारी नहीं किए गए हैं। पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन तमाम राज्यों के अंदर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर इन तमाम राज्यों में फिलहाल कोई बरसात नहीं होने वाली है। तो बरसात को लेकर ये अपडेट इन राज्यों के अंदर देखने को मिला है। साथ ही अगर हम बात करें कुछ और राज्यों की, जिसमें आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के हिस्से की, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करते हैं तो कहीं कहीं बारिश के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। दक्षिण भारत के रुख करें, जिसमें अंडमान निकोबार पर नजर डालते हैं। अंडमान निकोबार अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना बताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं तेलंगाना, भीती उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी में फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। भीती दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। मध्य भारत की बात कर लें तो पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान कोई बरसात के संकेत नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा में भी बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। कोंकण, गोवा, दमन और दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की बात कर लें तो मध्य भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी फिलहाल के तौर पर नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है किस राज्य के अंदर। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ रहा है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब की बात करें, कई हिस्सों के अंदर काफ़ी ठंडी हवाएं चली हैं, शीतलहर चलती हुई दिखाई दी है। हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तो मौसम के अंदर क्या तब्दीली देखने को मिली पिछले 24 घंटे के लिहाज से, कुछ इस प्रकार से देखने को मिला, जहाँ पर कुछ क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चली हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, उड़ीसा के कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ रहा है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है, कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। बात करें दक्षिण भारत की, तमिलनाडु, पुडुचेरी के कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। वहीं अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। ये हुई मौसम की कुछ खास जानकारियां। इसके अलावा कुछ और खास जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह,
जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों के तापमान की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। इस समय मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति क्या बनी हुई है और कहां पर न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, आइए जान लेते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, इन तमाम राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो सामान्य से कम यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। कुछ और राज्यों की बात करें जिसमें दक्षिण भारत की बात करें, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, न्यूनतम तापमान मध्य महाराष्ट्र के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। विदर्भ और गुजरात की बात करें, न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात करें देश के सबसे कम तापमान के, पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज किया गया है 3.6 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का इस समय सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करते हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर जो रहा वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान रहा वो सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के अंदर स्थिति में क्या बदलाव देखने को मिला। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। सामान्य से कम देखने को मिला। दक्षिण भारत की बात करें, तटीय कर्नाटक के भीतर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात करें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान काल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया। तटीय कर्नाटक के होनावर में दर्ज किया गया 37.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। आपने देखा देश के तमाम राज्यों के अंदर किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही। आगे भी कुछ और खास जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी देंगे देश भर के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति इस समय क्या दर्ज की गई है और वायु गुणवत्ता की क्या श्रेणी देखने को मिली। शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता की और जानते हैं क्या कुछ खास देखने को मिला। बात करें राजधानी दिल्ली की, गुणवत्ता सूचकांक 212 दर्ज किया गया, यानी राजधानी दिल्ली की जो हवा रही वो थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं पुणे की, गुणवत्ता सूचकांक 147 दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता जो रही वो संतोषजनक की श्रेणी में पुणे की दर्ज की गई। साथ ही बात करें मुंबई की, गुणवत्ता सूचकांक 157 दर्ज किया गया, संतोषजनक की स्थिति में वायु गुणवत्ता मुंबई की दर्ज की गई है। साथ ही नजर डालते हैं कोलकाता की स्थिति पर, गुणवत्ता सूचकांक 170 दर्ज किया गया है, संतोषजनक की स्थिति में कोलकाता की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। बात करें लखनऊ की, गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, यानी लखनऊ की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। साथ ही बात कर लेते हैं पटना की, गुणवत्ता सूचकांक 255 दर्ज किया गया, यानी पटना की जो वायु गुणवत्ता रही थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया है, यानी जो वायु गुणवत्ता रही वो अच्छे की श्रेणी में हैदराबाद की दर्ज की गई। नजर डालते हैं अहमदाबाद पर, गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया है, यानी अहमदाबाद की जो वायु गुणवत्ता रही संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया, अच्छे की श्रेणी में बेंगलुरु की हवा दर्ज की गई है। ये हुई वायु गुणवत्ता की बात। अब बात करते हैं अपने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहेगा, किस प्रकार के तापमान की स्थिति रहेगी, जान लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। सोमवार को यहाँ पर तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। मंगलवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलेगी। बुधवार को बरसात के संकेत हैं, गुरुवार को बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान -6 से लेकर -7 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। गुलमर्ग के अंदर चारों दिन मौसम अलग अलग रहेगा, इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश के मनाली की, सोमवार मंगलवार मौसम साफ रहने के अनुमान बताए गए हैं, तेज धूप खिलने की संभावना है। बुधवार को हल्का सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। और गुरुवार को बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान के जाने की संभावना है। साथ ही बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। चारों दिन हरिद्वार के अंदर मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार चारों दिन तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और चारों दिन यहाँ पर मौसम साफ है तो आप हरिद्वार जा सकते हैं इस प्रकार के मौसम का आनंद लेने के लिए। बात कर सकते हैं बिहार के नालंदा की। सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार चारों दिन आप यहाँ पर देख रहे हैं घने कोहरे को लेकर संभावना जारी की गई है, संकेत जारी किए गए हैं। चारों दिन यहाँ पर घना कोहरा छाया रहेगा, सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति
नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से, और चारों दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की, सोमवार को घना कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। मंगलवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। बुधवार और गुरुवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की नजर आएगी। नागालैंड के कोहिमा की बात कर लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आने वाले 4 दिन कोहिमा के अंदर भी घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। चारों दिन घना कोहरा छाया रहेगा, सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान की बात करें 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको यहाँ पर अधिकतम तापमान की नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें 6 से 8 डिग्री सेल्सियस का हालात यहाँ पर न्यूनतम तापमान के बनते नजर आएंगे। साथ ही चारों दिन घने कोहरे को लेकर अलर्ट है। बात करें मध्य प्रदेश के उज्जैन की, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन उज्जैन के अंदर भी घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, अलर्ट जारी किया गया है। चारों दिन घना कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है उज्जैन के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत की तरफ। केरल के कोट्टायम की बात कर लेते हैं। सोमवार को मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तब्दीली देखने को मिलेगी मौसम में। कई हिस्सों के अंदर गरज चमक के साथ तेज बरसात की संभावना जारी की गई है, तो सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान की बात करें 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम की बात कर लेते हैं। सोमवार, मंगलवार बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। बुधवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार को फिर से बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान देख पाएंगे आप। राजस्थान के जोधपुर की बात करते हैं। सोमवार को तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। मंगलवार को बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। बुधवार, गुरुवार फिर से मौसम में तब्दीली है, तेज धूप खिलने के संकेत हैं, यानी मौसम साफ रहने की उम्मीद बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको न्यूनतम तापमान देखने को मिल सकता है। ये हुई पर्यटन स्थलों की बात। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाताओं की, किसानों की और उनके खेत में लगी हुई फसलों की। इस समय आपको कृषि कार्य किस हिसाब से करने हैं, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण में इस समय तैयार हल्दी की खुदाई करें। इसके अलावा यहां सुपारी और काली मिर्च की तुड़ाई जारी रखें। इसके साथ ही यहां के किसान इस समय धान की रोपाई करते रहें और धान के खेतों में 3 से 4 सेंटीमीटर जलस्तर बनाए रखें। कोंकण के ही रायगढ़ जिले में अभी सफेद प्याज की रोपाई करें। यहीं 35 से 40 दिनों की हो चुकी मूंगफली में निराई गुड़ाई के अलावा सिंचाई करें। कोंकण में ही तरबूज को तेज धूप से बचाने के लिए फलों को पराली या घास से ढकें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में अभी अरहर की बुवाई का काम पूरा करें। इसके अलावा यहां गन्ने की रोपाई और मूंगफली की बुवाई का काम जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही ग्रीष्मकालीन मूंगफली, बाजरा और तरबूज की बुवाई के लिए खेत तैयार करें और सुनिश्चित सिंचाई के साथ इनकी बुवाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय मौजूदा शुष्क मौसम को देखते हुए काबुली चना, गेहूं, ज्वार, गन्ना, सब्जियों और बगीचों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मराठवाड़ा के किसान इस समय ग्रीष्मकालीन तिल की बुवाई के लिए प्रारंभिक जुताई का कार्य करें। इसके साथ ही यहां ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई जारी रखें। मराठवाड़ा में इस समय शुष्क मौसम रहने की संभावना है। ऐसे में किसान गन्ना, हल्दी, काबुली चना, बाघों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही इस समय गन्ने में निराई गुड़ाई जैसे काम करें। वहीं विदर्भ की बात करें तो यहां के किसान अभी अरहर की कटाई का काम पूरा कर लें। यहीं 25 से 30 दिनों की हो चुकी ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई जारी रखें। विदर्भ में ही ग्रीष्मकालीन तिल, मूंगफली
तरबूज और खरबूजे की बुवाई सुनिश्चित सिंचाई के साथ जारी रखें। इसके अलावा यहाँ गेहूं, कुसुम, ज्वार, काबुली चना, मक्का, प्याज, सरसों, बाघों और सब्जियों में सिंचाई करें। विदर्भ में ही इस समय काबुली चना, सरसों, बाघों और सब्जियों में जरूरत के हिसाब से निराई गुड़ाई जैसे काम करें। यहीं देर से बोई गई सिंचित गेहूं में सीआरआई अवस्था में बुवाई के 20 से 25 दिन बाद नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की टॉप ड्रेसिंग करें और उसके बाद सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। तो इन सभी बात का ध्यान रखें किसान भाई कृषि कार्य करने से पहले। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस राज्य में किस फसल को लेकर आपको क्या कार्य करना है, आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल से। जम्मू और कश्मीर में मूली की खुदाई करें, प्याज की रोपाई जारी रखें, गेहूं में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, मटर की बेलों को उचित सहारा प्रदान करें तथा पहले फूल आने एवं फली बनने के चरण में सिंचाई करें। सब्जियों की फसलों को सरकंडा या धान के भूसे या किसी अन्य सामग्री से ढककर ठंड से बचाएं। हिमाचल प्रदेश में आलू की रोपाई करें, लहसुन में निराई गुड़ाई करें, गेहूं में सिंचाई करें। उत्तराखंड में परिपक्व गन्ने की कटाई करें, प्याज की रोपाई पूर्ण कर लें, सरसों में फूल आने तथा फली बनने की अवस्था में सिंचाई करें। साथ ही मटर, मसूर एवं चना में नियमित रूप से निराई गुड़ाई करें और आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। पंजाब में परिपक्व गन्ने की कटाई जारी रखें, प्याज की 6 से 8 सप्ताह पुरानी पौध की रोपाई करें, सूरजमुखी, गाजर, मूली, शलजम एवं पालक की बुआई जारी रखें। हरियाणा में गेहूं, चना एवं सरसों की फसल को ठंड से बचाने हेतु फव्वारा सिंचाई करें। राजस्थान में किन्नू के छोटे पौधों को ठंड से बचाने हेतु पॉलीथीन तथा पुआल से ढक दें। सफेद रतुआ रोग के लिए सरसों की फसल की निरंतर निगरानी करें। मध्य प्रदेश में गन्ने में सिंचाई करके उचित नमी बनाए रखें। केरल में परिपक्व अदरक की खुदाई का कार्य करें। केले के नए पौध की 2 पंक्तियों के बीच कम अवधि में पकने वाली एमेरेंथस या लोबिया की बुआई भी की जा सकती है। तमिलनाडु में काली मिर्च की कटाई करें, मूंग एवं उड़द की बुआई करें, अगेती गन्ने की रोपाई पूरी कर लें। ये सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। खेती किसान में इस प्रकार से अगर आप कार्य करेंगे तो अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिया के बारे में। धनिया का प्रयोग कई रूप से किया जाता है, कई जगह पर मसालों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और कई जगह पर इसके पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी खेती को लेकर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले।
पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो धनिया की अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो बताई गई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखकर खेती किसानी में आगे बढ़ें। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से देख सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है। आप सीधा जा सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, सीधा पहुँच जाएंगे आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को दोबारा से भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। मेरे देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल आबाद बने, आबाद रहे, आबाद बने, आबाद बने। बजाज एलिवेट इंडिया 7 से 28 फरवरी हर शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये नस नस में बन के शोला भड़कता है, देश के हर दिल में हॉकी धड़कता है, देश के हर दिल में हॉकी तो इंडिया जश्न पे बनता है। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे ताज नगरी आगरा के ग्राम गेरा कला। आज का जो हमारा विषय है इस मंच पर सरसों की उन्नत खेती है। तो लैब की मात्रा सल्फर से अधिक मिल जाती है, जिसकी किसान अब पैसा अधिक ले लेता है। फर्स्ट ग्रेड में अगर आपको पता चल जाता है तो आप नीम की निबोरी होती है या नीम के पत्ते होते हैं उनको ही स्प्रे कर सकते हैं, उससे चेपा चला जाता है। 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सही बुआई करने का समय है। जब वो आपको दिखाई दे उसी समय आप नीम की निबोली या नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उसे छान लें और छानने के बाद में उसका आप पानी में घोल बना करके आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।